तो बाकी देख लो माशाल्लाह अभी कितनी तादाद हो गई है, जो तादाद की बात कर रहे थे। बच्चे के मज़े है भाई। मोटा मोटा आपको यहाँ पे सारे स्टॉल्स दिखा देता हूँ। और आपने सलमान हज़री साहब को देखा माशाल्लाह, कल ही ज़ियारत हुई उनकी और बड़े खुश लग रहे थे, मेरे से बात हो रही थी हमारी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी फ़िलहाल हो रहे रात के 9:30 से 10 के करीब बज रहा है और वापस से आए हम इज्तिमा में, क्योंकि दोपहर में हम लोग जल्दी चले गए थे बहुत ही वो टाइम पे। और उसके बाद फिर धारावी में आग लग गई और वहाँ पे वापस आ नहीं पाया, वीडियोस अपलोड करनी थी। तो अभी ऐसा हो रहा था कि बहुत दिल हुआ कि क्यों ना वापस जाया जाए और देखा जाए माहौल कैसा है। कमेंट में कोई बोलते ना, लोगों को उंगली करने की आदत रहती है, तो किसी ने ये कमेंट किया भाई यहाँ तो भीड़ नहीं दिख रही है, तो चलते देखते हैं कितनी भीड़ है। और फ़िलहाल अभी हम बाबे रज़ा के सामने खड़े हैं, ये देखो माशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कैमरा ऑन रहेगा, जैसा माहौल रहता है हमारे अंदाज़ में बताते चलेंगे। और पब्लिक आती जा रही है, ऑटो से, गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से, अपनी गाड़ी से। बाबे रज़ा ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो, तो अंदर चलेंगे। फ़िलहाल अभी कैसा है ना, इस ब्लॉग में कोशिश करेंगे आपको माहौल दिखाना, क्या पब्लिक कैसी है, कैसा माहौल है रात के टाइम का। सलाम करो। तो माशाल्लाह अंदर चलेंगे और फ़िलहाल पब्लिक ज़्यादा दिख रही है और पब्लिक आते भी जा रही है। और जो क्राउड हमें कल देखने मिलेगा उसकी बात ही अलग होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ ना यार, पता नहीं क्या है, भीड़ की वजह से शायद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। देखो बाकायदा आधार कार्ड चेक करके लोगों की एंट्री हो रही है। देखो यहाँ पर आधार कार्ड चेकिंग कर रहे हैं एक एक की, तो पूरी सिक्योरिटी है किसी भी चीज़ में। क्या करना है आपको? फ़ोटो लेना है? हाँ। अच्छा, मेरी फ़ोटो लोगे? हाँ। अच्छा लो जल्दी, कैमरा नहीं चल रहा मेन टाइम पे लोग का। और माशाल्लाह पब्लिक की तादाद बनिस्बत कल के जो लोग कमेंट में लिख रहे थे तादाद क्या है आप लोगों में, तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे। ये तो सैटरडे है और ज़्यादातर जो भी आपको नज़र आएगी संडे को ज़्यादा नज़र आएगा। तो फ़िलहाल तकरीबन अभी 9:30 भी 10 बज रहे हैं। और रात में ये टाइम आने का मकसद ये था कि आपको पूरा माहौल दिखा सके कि रात के वक्त पे भी कैसा मंजर है। क्योंकि जब हम सुबह आए थे तो बहुत जल्दी आ गया था मैं, तकरीबन 11 बजे आया था, तो कोई पब्लिक नहीं थी। बहुत सारे काफ़िले रास्ते में थे, काफ़िले आ ही रहे थे और माशाल्लाह बहुत से काफ़िले आ चुके हैं। और आप चलेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, पूरा राउंड लगाएंगे, आपको पूरी वीडियो देखनी है। सब में लिखना है लब्बैक या रसूल अल्लाह, ठीक है। अंदर भी बहुत पब्लिक है और जैसे कि मैंने बताया था हम बात करेंगे, स्टॉल भी कवर करेंगे। हो सकता है अभी नहीं किए तो सुबह करेंगे, और पर करेंगे ज़रूर, हर एक चीज़ डिटेल कवर करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि बनिस्बत पिछले साल, ये साइड में आपको वीडियो लगा रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, कि पिछले साल यहाँ पे जो ये स्टॉल नजर आ रही है, ये सेक्शन दिखा रहा हूँ। पिछले साल सारा ये जो स्टॉल्स थे ना, मतलब बेहतरीन थे पिछले साल की। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 की जो दिसंबर में हुआ था उसमें ज़्यादा स्टॉल्स थे दावत इस्लामी के सेंटर के जो लगे थे। इस साल कम है बनिस्बत पिछले साल के। और यहाँ पर क्या है, दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल, शायद यहाँ पे पानी बट रहा था, इसके लिए पब्लिक थी। कैसा ना कुछ बटता है जहाँ पे कुछ होता है ना, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद में खड़े हो जाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? मेरे को पत्थर मार रहे हो? लो तू भी ले। हाँ बच्चे के मज़े है भाई। तो आगे चलते हैं, स्टॉल के पास भी चलेंगे। पहले मैं चलता हूँ, सोच रहा हूँ कि जो मेन सेंटर है जहाँ पर बयानात हो रहे हैं उसके करीब चले हम, और उसके बाद सारी चीज़ें घूमेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। और यहाँ पर किताबें हैं, जैसे मैं बता रहा था, एक बार हम ओवरव्यू करते हैं ऊपर से। आप लोगों को किसी को भी किताबों की डिटेल हो तो आप लोग देख लेना कि यहाँ पे किस किस किस्म की किताब मिलती है। तो ऐसी सारी किताबें यहाँ पर 19 दरूद सलाम उर्दू में भी लिखी हुई है ज़्यादातर चीज़ें, तो तुम्हें तो पता है इतना उर्दू आती नहीं अपने को। तो हाँ, ये कौन सी किताब है? कौन सी किताब है बताओ, क्या लिखा है नाम? उर्दू नहीं आती है? फैज़ान कुतुब रज़विया यहाँ लिखा है ना इंग्लिश में। चलो ठीक है,
तो तुम लोग यहाँ गोवंडी के होगे फिर? हाँ, तभी उर्दू नहीं आती तुम लोग को। चलो कोई बात नहीं। और लाइन से सारी किताबें, अगर आपको भी इनमें से कोई किताबें की नीड थी तो अच्छा ठीक है ठीक है। तो इस तरह से लोग किताबी है, कुरान शरीफ है, जो भी है शॉपिंग कर रहे हैं। बेटा अरे माशाल्लाह, बहुत से बच्चे, हाँ बहुत, राशिद फारूक। तो पिछले साल जो बच्चे मिले थे वो पहचान लेते हैं यार, बड़ी अल्लाह बच्चों की ना बस हो गया। अभी जो कैसा है ना, जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं और जो तिलावत कुरान करते हैं, मतलब अंकल बोल दिए तुमने यार। और क्या बोलते हैं, कहाँ से आए हो आप? अच्छा गोवंडी वाली पब्लिक है आपको? पिछले साल भी देखे तो उसके अलावा कभी देखते हो कि नहीं? इंस्टाग्राम पे देखते हो? कमेंट कर रहे हैं वीडियो में। आपका नाम क्या नाम है आपका? साहब। तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं ना, माशाल्लाह उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। बस कैसा होता है, माँ बाप के पास कैसा होता है, पैसे नहीं होते तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, तिलावत कुरान और हिफ्ज़ कुरान के लिए। तो बाकी देख लो माशाल्लाह अभी कितनी तादाद हो गई है। जो तादाद की बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यही कहूँगा कि जब करबला का भी वक्त आया था तो हम 72 थे, सामने वाले लाखों में थे। तो जो हक़ पे होता है, हक़ के रास्ते पे चलना ही मुश्किल होता है। और क्योंकि कुरान शरीफ में है, शैतान बैठा ही है हक़ के रास्ते पे, सिरातल मुस्तकीम। तो बाकी रास्तों पे तुम चलोगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये मेरे को बस जो बंदे ने कमेंट किया था, मैं ये कमेंट भी आपको साथ में दिखा रहा हूँ, मैं किस बारे में कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उस तक ये मैसेज पहुँच जाए। और बाकी माशाल्लाह तादाद देख लो, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा जूम मार के जो मिंबर पे उनकी शक्ल दिखाना है आपको। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, देखो माशाल्लाह यहाँ से आपको दिखाएंगे। मुफस्सिर किराम यानी उससे पहले भी जो मुफस्सिर थे, इनका इस बात पर, और ये देखो माशाल्लाह, यानी सब इत्तेफाक थे। तो माशाल्लाह बहुत पब्लिक हो गई है। इसमें से मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं। तो इसी में लोगों का बैग भी दिख रहा है आपको, जो ट्रैवल कर करके दूरों से आए। तो हो सके तो किसी से बात भी करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए, तो एक आइडिया मिलेगा कि ये सारे काफिले किधर से आए है कि नहीं। अभी जैसे जो लोग आराम कर रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि ये लोग दूर से आए हुए और जहाँ के नहीं है। और माशाल्लाह काफ़ी पब्लिक है। एक बार इस तरफ से चलूँगा ना तो आपको अच्छे से ओवरव्यू दिखेगा। और पिछले साल भी इसी तरफ पे टीवी लगाई हुई थी कि लोगों को आसानी रहे देखने के लिए। तो अभी भी बिग स्क्रीन लगाई हुई है, शायद इसमें अभी ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ की ब्रॉडकास्टिंग रुकी हुई है। अच्छा जो मेन थे मेंबर पे वो हट चुके हैं इसके लिए। तो बाकी हम लोग चल रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं। कब से आए आप लोग? अरे ठीक है, जाकिर नगर से। तो अभी साथ में आया है कोई क्या खिला है? अच्छा तीन लोग आपकी ये बच्चों का जज्बा देखो, इससे सीखो। आप लोग भी आओ, सुन्नतें भरे बयान हो रहे हैं। और मतलब इसमें कैसा है ना, बहुत सारी अच्छे बयानात हो रहे हैं माशाल्लाह। जैसे सुबह आए थे हम तो नमाज के बारे में बयान हो रहा था। अभी जो बयान हुआ वो हुआ सिद्दीक, अभी जो बयान हुआ वो हुआ सिद्दीक अकबर के ऊपर कि उनकी फजीलियत क्या है। कैसा हो गया है ना कि लोग बढ़ चुके हैं उमर फारूक और सिद्दीक आज़म के मर्तबे के ऊपर। जैसे सुन्नी हो गया, शिया फ़िक़ा हो गया, और अभी राफ़ियत भी आ गई है, आपको पता है। तो लोग बहुत ज़्यादा गलत कहते हैं यहाँ पे। जैसे अभी कैसा है ना, बहुत से लोग को, जैसे आप इंटरनेट इतना यूज़ नहीं करते हो और इंटरनेट यूज़ नहीं करते हो तो इतना डीप में नहीं करते हो ना। तो अभी जो मेन जैसे मुद्दा जो चल रहा है इंटरनेट पे, वो जो ख़त्म नबूवत पे होता है। और कैसा हो गया है कि सोचो इस चीज़ पे भी लोगों का मतलब इख्तिलाफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। और बाकायदा एक कौम है पूरी कादियानी जो इस वक्त पे हमारे साथ इसी दुनिया में है। तो जैसे अहले सुन्नत और जितने भी है सब ने उनको काफ़ी डिक्लेयर किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि इतनी जो मतलब दीन की बारीकी, मतलब दीन की इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें लोग इस पर भी खिलाफ रख रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि दावत इस्लामी में हर चीज़ में डिपार्टमेंट है, हर चीज़ की डिटेल बताई जा रही है। उसी तरह से एक डिपार्टमेंट दावत इस्लामी का जिसका मैंने आपके सामने कुछ देर तारुफ पेश करना है, इंट्रोडक्शन पेश करना है, वो है गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी। गरीब नवाज अल्लाह के करम से जहाँ दावत इस्लामी
फील्ड पर एक ट्रेडिशनल वे में काम कर रही है, उसी तरीके से मॉडर्न टूल्स का भी यूटिलाइजेशन दावत इस्लामी बहुत भरपूर अंदाज से करती रही है। और आज चूंकि दौर है कि बड़े बड़े और ज़्यादा डिटेल आपको जानना है तो आपको सालों साल के बड़े FGN जो है गरीब नवाज फाउंडेशन, आपको उस पर जाके डिटेल चेक करनी पड़ेगी, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जैसे ये बता रहे हैं। तो आप लोग रब्ता कर लें, साथ में सुनते भी रहें और मैं आपको दिखाते भी जा रहा हूँ कैसा माहौल है यहाँ पर अभी। नाम से तो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी पब्लिक है, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर ज़्यादातर जो बैग वगैरह के साथ दिख रहे हैं, जो बाहर से आए वो यहीं रुकेंगे। अल्लाह पाक की रहमत से ये हिस्सा मेरे हिसाब से आज रात में पूरा भर गया है। एकेडमी के जरिए इंडिया भर में यहाँ पे भी टीवी लगाया हुआ है, इसकी वजह ये क्योंकि ये तो भरने वाला ऑलमोस्ट, कल यहाँ की जो जगह है ना वो भी यूटिलाइज होगी। समझ में आ रहा है। और वॉशरूम, गुस्ल खाना वहाँ दूर रखा हुआ है, और वहाँ फ्री ड्रिंकिंग वाटर सर्विस भी है, पानी की फ्री में सुविधा पानी की। मोटा मोटा आपको यहाँ पे सारे स्टॉल्स दिखा देता हूँ। और जैसे यहाँ पे ज़्यादातर जुब्बे के स्टॉल दिखेंगे और कुछ दवाइयों के स्टॉल है। ये क्या है, ये भी जुब्बा है। कपड़ों के स्टॉल है, वो आप आ जाना तो यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे कुछ स्पीकर्स, चार्जर्स के स्टॉल लगे हुए हैं। एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे स्टॉल्स के। और अतर के स्टॉल है, और उसके बाद बाम पेन बाम, और उसके बाद जो दिख रहा है वो जैसे हमने जो दुपट्टा लिया था कहाँ पे, बरेली शरीफ में, तो वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे मिट्टी का बर्तन है, और फ़िलहाल यहाँ पे अच्छा छोटे बच्चों का नकाब है, और यहाँ पे भी जुब्बा है और वेस्टकोट है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, मेरा वेस्टकोट तो मिल नहीं रहा था। आज तुम्हारी भाभी ने पता नहीं कोई दूसरा काम कर रही थी तो ये वेस्टकोट गिरा, तो मैं इसको पहन के आया हूँ। और जुब्बे बहुत हैं, 7 से 8 स्टॉल तो मैंने जुब्बे के देख लिया। ये रोगन सुकून की पिछले साल के ब्लॉग में भी मैंने मतलब ट्राई किया था जब पहले दिन आया था। और चिप्स वगैरह के भी स्टॉल्स है, स्नैक्स काइंड ऑफ, और क्या है, सॉस है, और फिर जुब्बा, और फिर तलबीना। माशाल्लाह, तलबीना की कहते हैं कि बहुत फजीलत है। इसके लिए, इसकी फ़जीलत जानने के लिए आपको मतलब कैसा है ना, एक बार किसी आलिम से पूछना पड़ेगा, पढ़ लेना है, या तो जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। और फिर जुब्बा जुब्बा जुब्बा, जहाँ देखो जुब्बा जुब्बा हो गया है, यही सारी चीज़ें। अपना इंटरेस्ट तो फूड स्टॉल में। अगली का बर्थडे, बताओ, शैतान हर जगह है। और ये साइड में मेरे हिसाब से, अच्छा वो साइड में है खाने के स्टॉल्स। तो ऐसा लगता है यार, वो थोड़ी लाइट ऑन कर दूँ मैं, ऐसा लगता है यार वो जो 20 रुपये का मोजिटो पी लिया उसके वजह से कोई बीमार नहीं हो गया। अल्लाह मालिक है, सर्दी भी हो गई है। अच्छा लाइट बंद हो गई, अच्छा एक पेज बंद हो गई क्यों यार, ये गरम गरम ना हलवा पराठा देख के लालच आ रही है। और काफ़ी स्टॉल है खाने की, और अभी कैसा है घर में खाना बन चुका है। क्या तो कोशिश करेंगे कल ना खाए घर पे, पर कल अम्मी पाया बना रही है, देखते हैं नहीं होगा कुछ भी होगा तो कल तो आपको प्राइस पूछ के बताऊँगा पक्का। और अभी कैसा बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ये मेरी आज सुबह से तीसरी या चौथी वीडियो है। लॉन्ग वीडियोस एडिट करना, अपलोड करना तो आसान नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा 2 से 3 बार ट्रैवल होना करना। बाकी आप लोग समझते हो, एफर्ट देखते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप का ऑप्शन आता है तो ज़रूर कर दें। और इसी तरह से सारी चीज़ें बस ये कैसा है ना मंज़र, जैसे बहुत सी घर में जो बहनें होती हैं वो आ नहीं सकती, तो वीडियोस का बनाने का मकसद ही यही होता है कि वो देख लें कैसा माहौल होता है। हम भी जब छोटे थे, जब इज्तिमा सुनते थे तो हम सोचते थे ना कैसा होता होगा मंज़र, तो भाई ऐसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, पहले दौर में इतना मोबाइल का नहीं था, इंटरनेट का नहीं था, तो इतनी चीज़ें खुल के समझ में नहीं आती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब हर किसी के पास मोबाइल है और हर कोई यूट्यूबर बन गया है, मैं भी उनमें से एक हूँ। ये नाचिज़ भी यूट्यूबर बन गया है। ये आप लोगों का करम है, आप लोग प्यार देते हो, मोहब्बत देते हो, तो जज्बा बनता है वापस आने का। इस जज्बे को बनाए रखना हमेशा, तो हम भी इसी तरह से मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने पैरों में जान दी ना तो दुगनी मेहनत करेंगे। और एक बात कहनी थी आपसे, मैं निकलते निकलते बोलूँगा वो बात क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीची है, और इंशाअल्लाह यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो बात करेंगे अगर याद रही मेरे को तो। और इस तरफ से भी एक और व्यू ले लेते हैं यार, इस तरफ वालों को क्यों छोड़े। आप लोग कहाँ से आए हो? अरे तुम लोग यहीं मुंबई वाले हो, तो कब जा रहे हो वापस? कल रुकोगे आज रात में? ठीक है। जू गली वाली पब्लिक समझ रहे, ज़्यादा शाना नहीं बन सकते लोग से।
काफ़ी पब्लिक है मेरे हिसाब से। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जो बैग वगैरह दिखते हैं ये लोग दूर से आते हैं, ये लोग ट्रैवल करके। और क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सी वाली देखी? अरे माशाल्लाह। क्या क्या नाम है यूज़र आईडी का? अच्छा, अरे माशाल्लाह। क्या बनाते हो क्या आप? अच्छा, 10 बज चुके हैं तो शायद क्या 10 बजे बंद हो जाता है बयानात? इतना आइडिया नहीं है। क्या अभी बंद हो गया ये बयान? अब नहीं होगा शायद, क्योंकि 10 बजते ही मुझे लगता है माइक स्पीकर बंद कर दिए। आइडिया नहीं है, हो सकता है मैं गलत भी रहूँ, पर अभी जो दिख रहा है नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ कि इसी टाइम पे निकल रहा है। क्योंकि कैसा ना मुसलमान में कुछ रहेगा ना तो पुलिस वहाँ एकदम समझ रहे 100% देती है अपने कामों का। और एक वज़ू खाना इस तरफ भी है, एक जैसे उस तरफ है और एक इस तरफ भी है। कैसा है, वरना फिर ये तरफ वाले लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी उस तरफ जाने के लिए। और बाकी इसी नोट पे वीडियो को मतलब अभी हम एंड करेंगे कि ये था इज्तिमा नाइट व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और बस थोड़ा सा बंदे ने लिख दिया ना, वरना मैं दवा खा के सो जाता है घर पे, पर अभी जब किसी ने ललकार दिया तो फिर क्या ही करेंगे। हम तो वो इंसान है जो रात के 3-4 बजे उठ के दिखाना चाहते थे, हमारे लिए दूसरा घर है ये। और बाकी कैसी लगी ब्लॉग कमेंट में आप बताएं, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दें। कल आए थे तो पूरा खाली था, आज काफ़ी पब्लिक है। उम्मीद करते हैं कि संडे के दिन बहुत ज़्यादा पब्लिक रहेगी इंशाल्लाह। आप लोग देखोगे, आप लोग आओगे तभी भीड़ बनेगी, है कि नहीं। और थोड़ा आपकी अपनी दुआओं में धरावी को भी याद रखें, जैसे यहाँ पे आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा है कि किस तरह से धरावी में सारी चीज़ें हुई हैं। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जानने की वहाँ पे भी कि क्या कैसा चल रहा है, क्योंकि मेरे सामने हुआ ना, मैंने लाइफ में पहली बार कुछ बम फूटने जैसा सीन देखा है भाई। तो यकीन मानो अभी तक पिक्चरों में देखा ना, जो बूम करके फूटता है तो वो जो शेप होता है ना आग का, ऐसे निकलने के बाद ऐसा मतलब जो होता है, तो पहली बार देखा मैं। तो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ थी। आदिल बोलने लगा ये क्या है भाई, इसमें इतनी ओवर रिएक्ट। मैं बोला भाई सामने रहते तो तुमको समझ में आता। और बाकी पब्लिक भी बहुत सारी निकल गई बाहर, ये देखो। और शायद 10 बज जाते हैं तो ऐसी है। बाकी बहुत से लोग जो दूर से काफ़िले से आए वो रुकेंगे यहाँ पर, और रुकना भी चाहिए। और हाँ, तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो ये था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह, कुछ कहने सुनने में अगर गलत हुआ तो माफ़ करना। मैं ये कहने जा रहा था कि मैंने ना ख्वाब में सलमान अजहरी साहब को देखा, माशाअल्लाह। कल ही ज़ियारत हुई उनकी और बड़े खुश लग रहे थे, मेरे से बात हो रही थी हमारी। तो उसने में किसी ने कल कमेंट लिखा कि सलमान अजहरी साहब आने वाले हैं, ज़रा पता करो कब आने वाले हैं। वो बोला यार बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, अल्लाह मिलवा दे, है कि नहीं। क्योंकि बरेली शरीफ में भी हम लोग थे जब उर्स में, तब भी वो आए थे, पर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अब मिलाने वाला अल्लाह है, जिस दिन मुलाकात लिखी होगी तो नसीब में मुलाकात हो जाएगी। तो बस अभी निकलेंगे, गाड़ी यहीं लगा दिया था बाहर। और कैसा लगाओ, मेहनत अप्रिशिएट करना चाहते हो भाई। अब मैं ये सवाल सिर्फ उनसे कर रहा हूँ जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते, रेगुलर, यकीन मानो रेगुलर देखते पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हाँ हंसो मत, आपसे बात कर रहा हूँ, टीवी पे देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो, इतनी तो अप्रिशिएट करो यार। मेहनत, पैर दुख जाते हैं मेरे, दवाई खा के मैं तो चलता हूँ, आप लोगों को पता है। अभी मैं ना किसी दिन आपको ना मैं 100K का इंतज़ार कर रहा हूँ, या मतलब कुछ बड़ा ऐसा इवेंट है यूट्यूब पे, तो मैं ना आपको सच्चाई बताऊँगा, समझ रहे। पर बाकी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कर लो। बहुत ज़्यादा धूल है ना भाई, तो अपना ये रुमाल पहनूंगा और मैं देखूँगा क्या फ़र्क है।